हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी नहीं, बहुत ही बेकार इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यदि आप इसको सुने तो आप प्लीज 2 से 3 मिनट इसको पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें आप लोगों के बच्चों का भविष्य जो है जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे भारत देश में ज्यादातर जो लोग हैं वो या तो गरीब घर से हैं या मीडियम फैमिली से हैं, जो कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए 1-1 करोड़ रुपए पे नहीं कर सकते, 50 लाख रुपए पे नहीं कर सकते। और यदि आपके बच्चा नीट स्टूडेंट है या किसी भी फील्ड से है तो उसके लिए बहुत ही ये बेकार न्यूज हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो देखो, पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं। जैसे कि देखो, न्यू रूल फॉर एमपी नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के नए बच्चों के लिए, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ नए नियम आए हैं। पहले आप पुराना नियम समझो। तो पहले क्या होता था कि नीट में मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट हुआ करती थी, नीट में पहले जितनी भी सीट हुआ करती थी, 15% ऑल इंडिया कोटे की, 50% स्टेट कोटे की सीट हुआ करती थी। तो यहाँ पे 85% अच्छा खासा एवरेज हो जाता था और बच्चों को सीट मिल जाती थी। और इन एमपी में एटलीस्ट इन 85% बच्चों को, किसी को मेधावी मिल जाती थी, किसी को पोस्ट मैट्रिक, किसी को जन कल्याण, और एक गरीब घर का भी बच्चा पढ़ सकता था। और ये अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको अप्लाई किया था, लागू किया था। अब यहाँ पे क्या हो गया है, न्यू रूल, मोहन यादव जी ने क्या किया है, फिर से एक बहुत ही तुच्चा काम कर दिया है। क्या है, देखो, जैसे नया रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं बेटा, 30% मैनेजमेंट कोटे की हर मेडिकल कॉलेज में 30% सीटें कर दी, 15% कोटे की एनआरआई की सीट कर दिए। नॉर्मल बच्चों के लिए सिर्फ कितनी बची बेटा, 15% सीटें बची रेगुलर काउंसलिंग के लिए। अब इससे लॉस क्या होगा, जो समझ पा रहे हो आप समझिए। इससे क्या होगा, देखो, जैसे मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज में 250 सीटें हैं, इनमें से 30% मैनेजमेंट, 15% हो गया एनआरआई, मतलब 45% सीटें तो अमीरों के लिए हो गई, क्योंकि इनकी जो फीस है ये करोड़ों में होने वाली है, जिसमें से अपने भारत देश के अमीर और डफर बच्चे एडमिशन लेना है। क्योंकि यदि आपको बोला जाए कि आपको अपनी बेटी को एमबीबीएस कराना है या बेटे को एमबीबीएस कराना है, आपका 1 करोड़ रुपए लगेगा, तो पता नहीं आपको कितने दिन बुखार ही नहीं उतरेगा, इतना डेंजरस है ये चीज, है ना। और क्योंकि देखो, आपको पता है कि यदि एक जॉब करने वाला मीडियम घर का इंसान 50 लाख 60 लाख नहीं कमा सकता। हाँ, कुछ नेता हैं, आईएएस आईपीएस है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट वाले हैं, जिनको करोड़ों का घूस मिल जाता है, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सबके बस की नहीं है। उसके बाद देखो, 55% सीटें बच गई गरीबों के लिए, जहां पे इनको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो दिक्कत क्या हुई, 250 देखने में तो नंबर ज्यादा है, 112 तो आप सीधे बेच दिए, 250 सीटों में 112 सीट आप बेच दिए। ये प्लान है आपका। 138 सीटों में अब पूरा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, मतलब लगभग आधी सीटें आप निकाल दिए हो। इन आधी सीटों में आपका जेब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। वैसे इतना फर्जीवाड़ा करके अभी शायद हो सकता है कुछ बचा हो, तो इससे भरपाई कर सकते हैं। तो अब इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, ये नियम अभी अप्लाई नहीं हुआ है। इस नियम को अप्लाई के जो प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले यह प्रस्तावित एक नियम है जो न्यूज़पेपर्स में अभी आया हुआ है, और यदि पॉलिटिशियन बोले होंगे तो ही आएगा कि लोगों को पता चले कि डायरेक्ट वो, मतलब एक ऐसा है कि ना, अच्छा बन जाओ लोगों के साथ, पब्लिक बेवकूफ है, तो इस तरह से एक पॉलिसी है। फिर दूसरा देखो, पहले प्रस्तावित नियम, पहले इन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, पहले इस नियम को कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। अब मजे की बात, कैबिनेट में कौन है, गरीब है कि अमीर है? अमीर है तो मंजूरी तो मिल ही जाएगी, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे अपोजिशन की हो, चाहे जो भी हो। इसके बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा। अब ये कहां गया, विधानसभा में। मजा आया, पहले कैबिनेट, अब विधानसभा में। विधानसभा में कौन है, अमीर है। अंतिम अधिसूचना जारी होगी, जारी के बाद अब लास्ट में एक नियम कर देंगे कि ये लागू हो गया है, और वहां पे आप लोगों की बैंड बज चुकी होगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कोई नहीं है ना कि किसी गरीबों से पूछा गया हो, किसी मीडियम फैमिली वालों से पूछा गया हो। नेता नपाड़ी कौन है, जिनके पास पैसा है वो नेता है, जिनके पास, जो गरीब है वो नहीं है। तो ये चीजें बहुत दिक्कत करेगी आप लोगों को, इसीलिए आप लोगों को अभी से बता रहा हूं कि आप अवेयर हो जाइए। मध्य प्रदेश हमारा वैसे भी बहुत पीछे है, नकारा देश है, नकारा प्रदेश है। आप इसको थोड़ा सीरियस लेना, क्योंकि मैं बहुत दिनों, मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अभी मैं कई सारे बच्चों से जुड़ गया हूं कि जो बच्चा बेचारा
2 लाख 3 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है, उसके नंबर आ रहे हैं, तो वो 50 लाख कैसे देगा? मतलब वो डॉक्टर बनेगा नहीं, गांव में खेती करेगा, किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ, किसी नेता के यहाँ पे जाके ड्राइवर बनेगा, कुछ और करेगा, क्योंकि उसको आप जो उसको ऑप्शन मिल रहे थे वो आपने छीन लिया ना। इन सब चीजों के लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनका है धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने किया था, लेकिन अब जो चल रहा है वो बहुत खराब है। अब इसको रोकने के लिए यदि आप लोग चाहो, वो तभी पता चलेगा कि इसमें कमेंट कितने आ रहे हैं। यदि आप लोग चाहो तो हम इसको कुछ तरीके से रोक सकते हैं। कैसे? देखो मैं कुछ लिखा हूं, MP स्टूडेंट प्लीज कब तक कायर बनोगे? क्योंकि आप देखो ना, कहीं भी मध्य प्रदेश स्टूडेंट का कोई नामो निशानी नहीं है, सब ऐसे पड़े हुए हैं। क्लियर? अभी भी समय है। अब मैं इसको कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूं। देखो, अभी भी समय है, थोड़ा लॉजिकल हो जाओ और चलो सब साथ मिलकर इसे लागू करने से रोकते हैं। मध्य प्रदेश बच्चों को देखो, मैं आपको बताऊं, आपका पेपर रटने वाला आता है, आपका दिमाग रट्टाफिकेशन हो गया है, आपका सोसाइटी रट्टाफिकेशन हो गया, सब कुछ खराब हो गया है। यदि आप थोड़ा लॉजिकल बनोगे तो हो सकता है आपके आने वाली जनरेशन आपके लिए कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा उसके लिए हो पाए। बाकी अपन लोगों का तो झंडी लग चुका है, तो अब आप समझो। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, अभी भी समय है, थोड़ा लॉजिकल हो जाओ और चलो सब साथ मिलकर इसे लागू करने से रोकते हैं। फिर मैंने क्या लिखा है आगे बेटा, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अपन सब मिलकर इसे रोक सकते हैं और अपने MP के छात्रों का फ्यूचर बचा सकते हैं, और अपन आप लोगों के साथ आपका भाई भी खड़ा है। मतलब यदि आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, उसके आगे की जो भी प्रोसेस होगी हम सब मिलकर करेंगे, मजा आएगा, रोक पाएंगे अपन। और यदि ये रोक लिए ना तो याद करो कि MP में जो नामर्द छुपे हुए हैं, जिनके अंदर MP में जो लोग हैं जो अभी बस पढ़ रहे हैं, ठीक है जो हो रहा है चलने दो, उनको भी थोड़ा सा हिम्मत आएगा। जो अभी भी इस क्रिया में, जो भी इस क्रिया में खर्चा आएगा, एडवोकेट की फीस या कुछ और भी जो भी खर्चा आएगा, अपन सब मिलकर करेंगे। कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं लगता है। यदि अपन एडवोकेट से रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत कम फीस में वो लोग भी काम कर देते हैं। अभी तो दिल्ली में देखो सारे एडवोकेट फ्री में काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग शांत ना बैठे, इसे रोकना बहुत जरूरी है। और यदि हम लोग इसे नहीं रोकते तो आप देखना आगे आने वाले समय में किसी भी गरीब घर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ये कंफर्म है। इसलिए प्लीज आप इसको सीरियस लें, और आपके यदि कोई दोस्त है उनको आप शेयर करो, जिससे हमको ये पता चले कि कितने लोग साथ जुड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यदि हमारे पास 1000 लोग भी जुड़ गए ना तो इसमें हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1000 लोग जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब काम अकेले के बस में नहीं है। यदि हम 2-5 लोग जाएंगे ना, पता नहीं कितने डंडे मिलेंगे और हम लोग लौट के घर चले जाएंगे। क्लियर? तो चलो डंडे भी खा लिए, लेकिन काम भी तो होना चाहिए, लेकिन काम भी नहीं होगा। इसलिए आप लोगों का साथ आना और जुड़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। सपोर्ट करिए, शेयर करिए इसको, और कमेंट जरूर करना, अपना मत देना कि इसमें क्या हम बेटर कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग देखते हैं। और ये नियम जहां तक है, इस साल तो नहीं होगा कंफर्म, लेकिन नेक्स्ट ईयर से कंफर्म ये नियम लागू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।